प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष लाभेश का या फिर एकादश भाव के स्वामी का 12 भावों में क्या परिणाम होता है यह बताने के लिए। यही भाव हमारी आय का है, हमारे लाभ का है, जीवन में हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति का है। अगर यह भाव शुभ हो या इसके स्वामी शुभ अवस्था में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन तो अधिक होता ही है, साथ ही उसकी मन में जो भी इच्छाएं होती है वह भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। यही भाव से बड़े भाई का विचार भी करते हैं और यही भाव हमें जीवन में सभी सफलता दिलाता है। इस भाव का मजबूत होना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि प्राचीन शास्त्रकारों ने इस भाव को सभी कुंडलियों में अकारक कहा है, अर्थात इस भाव के स्वामी आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बनते हैं वह एक अकारक ग्रह होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे जीवन में जो भी परेशानी है उसका कारण धन ही है या फिर हमारी इच्छाएं ही है। अगर हमारी इच्छाएं ना हो या फिर हम धन के पीछे ना भागे तो जीवन में इसके अतिरिक्त अन्य कोई परेशानी ही नहीं है। इसीलिए इस भाव के स्वामी को एक अकारक ग्रह कहा गया है। अब यह आपको 12 भावों में किस प्रकार का परिणाम देंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अगर आपके लाभ भाव के स्वामी लग्न में आकर बैठ जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ पर यह महाधनी योग भी बनाता है, साथ ही जातक को धन आदि की प्राप्ति अधिक मात्रा में हो जाती है। लाभ के नए नए रास्ते जातक स्वयं भी बना लेता है और इसके अतिरिक्त उसके पास धन की कमी नहीं होती है। वह उसकी सोच में भी यही विचार लेकर चलता है कि उसे धन कमाना है और सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं और सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त करना है, जिससे लाभ भाव के स्वामी उसे और अधिक शुभ परिणाम भी देते हैं और साथ ही ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता को ही प्राप्त करता है। यहाँ पर अगर लाभेश लग्न में हो तो आपको अवश्य से कोशिश करना चाहिए कि आप सद्मार्ग से ही हमेशा धन कमाएं। ईमानदारी जितनी अधिक रखेंगे आपका धन भी उतना अधिक बढ़ता जाएगा। अब अगर आपके लाभेश द्वितीय भाव में बैठे हो, द्वितीय भाव हमारे संचित धन का है, तो इसलिए लाभेश का धन भाव से संबंध व्यक्ति को महाधनी योग के समान फल देता है। ऐसा व्यक्ति धन से तो परिपूर्ण होता ही है, साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अचल संपत्ति भी बनाता है। स्वयं के पास धन अच्छी मात्रा में रहता है, वह धन का संचय भी कर पाता है। कई बार यह भी देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति अपने पैसों को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है और उससे भी उसे आगे चलकर धन की कमी नहीं होती है और धन का लाभ सदैव होता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा भी धन अर्जित करता है। कई बार ऐसे लोग गायक या सिंगर भी हो सकते हैं, कवि या लेखक भी हो सकते हैं, लेकिन व्यापारिक गुण आपके अंदर अधिक मात्रा में दिखता है। इसलिए लाभेश का द्वितीय भाव में बैठना भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है। अब अगर लाभेश तृतीय भाव में बैठे हो, ऐसे व्यक्ति को कई बार यह स्थिति बनती है कि उसके बड़े भाई नहीं रहते हैं या फिर बड़े भाई हो तो उनसे संबंध ठीक नहीं रहते हैं। इसके अतिरिक्त धन कमाने के लिए आपको मेहनत अवश्य करनी पड़ती है, लेकिन आप अपने जीवन में अच्छा धन अर्जित करते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने जीवन में भाग्यशाली भी होते हैं और जो भी कार्य करते हैं उसमें कहीं न कहीं आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति हो जाती है। धन प्राप्ति के लिए आपको अलग अलग जगहों पर यात्राएं भी करनी पड़ती है। ऐसे में आपको यही कार्य भी और अधिक धन की प्राप्ति करवाते हैं। आपको अपने जो छोटे भाई बहन हो उनसे संबंध मधुर रखने चाहिए, जिससे जो धन की प्राप्ति है वो आपको अधिक मात्रा में हो पाएंगी और आप यह देख पाएंगे कि जीवन में आपको सभी प्रकार की सफलता मिलते जा रही है। अब अगर आपके एकादश भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हो तो चतुर्थ भाव में बैठना भी अत्यंत श्रेष्ठ योग बना रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने धन से सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। भूमि भवन वाहन का ऐसे व्यक्ति को अच्छा सुख मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता के साथ अगर संबंधों को मधुर रखता है तो जीवन में लाभ के नए नए रास्ते बनते जाते हैं।
और साथ ही ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त करते जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके लाभेश बैठे हो तो आप यह देखेंगे कि आप अपने जीवन में सुख भी प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको लाभ की प्राप्ति और अपनी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए नजर आ रही है। इसलिए लाभेश का आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति को धन स्वयं के पास रखने की बजाय उसे भूमि भवन वाहन में अवश्य से लगा देना चाहिए। इसके बाद अगर आपके एकादश भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा जीवन में धन अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति को आगे चलकर अपनी संतान का भी लाभ मिलता है या संतान से भी विशेष सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें भी कहीं न कहीं अपने धन के आगमन की स्थिति बना ही लेता है। 11वां भाव आपकी इच्छा की पूर्ति का है तो पंचम भाव आपकी इच्छाओं का है। तो ऐसे व्यक्ति के मन में अनेकों इच्छाएं जल्द से जल्द जागृत हो जाती है और ऐसा व्यक्ति उन्हें पूर्ण करने के प्रयास में लग जाता है। अन्य लोगों का सहयोग भी मिलता है जिससे कार्य भी तीव्र गति से हो जाता है और ऐसा व्यक्ति सभी स्थितियों को अपने पक्ष में कर लेता है। ज्ञान और बुद्धि के बल पर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें लाभ की मात्रा भी बढ़ जाएगी और जीवन में धन की समस्या भी नहीं आ पाएगी। अब अगर आपके लाभ भाव के स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो छठे भाव में इनका बैठना कई मामलों में अच्छा तो कई मामलों में खराब भी देखने में आता है। जैसे अगर यहाँ पर आपके लाभ भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं तो ऐसी अवस्था में आपको जीवन में धन प्राप्ति के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। आपको मेहनत और पराक्रम करने के बाद ही धन की प्राप्ति हो पाती है। कई बार यह भी देखने में आता है कि आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों की कमजोर हो जाती है अगर वह किसी प्रकार से आलसी करते हैं या अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं तो। साथ ही ऐसे व्यक्ति कई बार गलत मार्गों से भी धन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ईमानदारी से और सद्मार्ग से अगर धन प्राप्त करते हैं तो धन आपके पास अधिक देर तक टिका भी रहेगा और आप उससे अधिक लंबे समय तक आनंद उठा पाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जब लाभेश बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को कई बार ऋण भी लेना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति किसी नौकरी आदि में लगा रहे, नौकरी आदि अच्छी तरह से करता रहे तो ना ही उसे धन की कमी होगी और ना ही किसी प्रकार की परेशानी ऐसे व्यक्ति को लाभेश के कारण आने वाली है। हालांकि ऐसा व्यक्ति व्यय अधिक करता है जिसके कारण भी कई बार धन संबंधी परेशानी आ जाती है और थोड़ा जो आलसी का स्वभाव आ जाता है उसके कारण भी कई बार धन के लिए चिंता उत्पन्न हो जाती है। इन सभी का अगर ऐसा व्यक्ति ध्यान रख ले तो सभी स्थिति उसके पक्ष में ही बनती चले जाती है। अब इसके बाद अगर आपके लाभेश सप्तम भाव में बैठे हैं तो सप्तम भाव में बैठने का अर्थ है कि अगर आप व्यापार करते हैं तो शीघ्र ही धन की स्थिति आपकी श्रेष्ठ हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त आपके विवाह के बाद आपको अधिक मात्रा में धन का लाभ होने वाला है और सभी स्थिति आपकी आय के लिए और आपकी सफलता के लिए सुगम बन जाएंगी। इसके साथ ही आपका जो जीवन साथी है, जो लाइफ पार्टनर है, वह भी आपको आपके जीवन में सफलता देने वाला रहेगा या कह सकते हैं कि आपके कार्य में सहयोग करने वाला रहेगा। आप भी उसके साथ अच्छा संबंध रखें तो जीवन में धन की स्थिति और अधिक मजबूत हो जाएंगी और साथ ही आप यह भी देख पाएंगे कि आपको सभी क्षेत्रों में सफलता ही मिलती जाएंगी, क्योंकि वह जो आपकी इच्छाएं है आपका जीवन साथी उसे पूर्ण करने के लिए वह स्वयं से भी प्रयास करेगा और आपके साथ सहयोग के रूप में भी बना रहेगा। इसलिए लाभेश का सप्तम भाव में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ प्रभावी होता है। इसके बाद अगर आपके लाभेश अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव में लाभेश का बैठना अपने शुभ ही परिणाम देता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति धन का संचय करने में थोड़ी सी परेशानी को झेलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अष्टमेश हो तो आपको जीवन में आकस्मिक रूप से बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही जो पैतृक संपत्ति है वह भी आपको अधिक मात्रा में मिल सकती है। इसके अतिरिक्त आपका जो व्यय है कई बार व्यर्थ की चीजों में होता है और कई बार आपके मन में कह सकते हैं कि गलत विचार आ जाते हैं
आप धन जो है वह गलत मार्गों से प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप इन सभी से दूर रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपको धन की प्राप्ति अवश्य से होगी, जीवन में बड़ा धन भी मिलेगा। और इसके साथ ही आप यह भी देख पाएंगे कि इसी के लिए या फिर धन प्राप्ति के लिए आप देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए विदेश जाकर भी बस जाता है, जो कि उसके धन को और अधिक बढ़ाने वाला रहता है। ऐसे में यहाँ पर अष्टम भाव में आपके लाभेश का बैठना बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अगर किसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ जाए तो उसे जो सफलता मिलनी चाहिए उसमें भी वृद्धि हो जाती है। अब अगर आपके लाभेश नवम भाव में बैठ जाए तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे में आप अपने भाग्य से भी धन अर्जित करते हैं और साथ ही अपने कर्म से भी धन अर्जित करते हैं। इसके अतिरिक्त आपका परिवार भी इस तरह का होता है, आपके पिता भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग करने वाले रहते हैं। तो ऐसे में आप जीवन में धन भी अच्छा प्राप्त करते हैं, लाभ की स्थिति भी आपकी अच्छी बनी रहती है। और इसके अतिरिक्त आप यह भी देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति जीवन में धर्म कर्म के क्षेत्र से भी जुड़ा रहता है, अच्छी तरह से या धार्मिकता के साथ ईमानदारी से धन अर्जित करता है, कभी गलत कार्य नहीं करता है, जिसके बल पर उसे ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है और धन उसका दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी भी होता है, जिसके बल पर उसे जीवन में धन की प्राप्ति भी होती है और सफलता भी दिनों दिन मिलती चले जाती है। अगर ऐसा व्यक्ति पिता का सम्मान करता है, उनके साथ अपने संबंधों को मधुर रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति कई गुना अधिक तेजी से हो जाती है। अब अगर आपके लाभ भाव के स्वामी दशम भाव में बैठे हो तो ऐसे में यह अपने भाव से तो 12वें अवश्य चले जाएंगे, परंतु यह दशम भाव में आ जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता भी प्राप्त करता है और अपने जीवन में अपने कार्य से श्रेष्ठ धन लाभ प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रयास करता है, अलग अलग कार्य करता है और जीवन में धन की स्थिति को सदैव मजबूत रखता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का और साथ ही अन्य बड़े लोगों का भी सहयोग मिलता है और उनके साथ अगर ऐसा व्यक्ति अच्छे संबंध रखता है तो उसे धन की प्राप्ति कई गुना अधिक तेजी से होती नजर आती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने दम पर भूमि भवन वाहन सभी अर्जित भी करता है और साथ ही सभी सुखों का भोग भी करता है। ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होता है, इसलिए उसके मन में जो भी इच्छाएं आती है, जो भी उसकी अभिलाषाएं रहती है, उन्हें पूर्ण करने के लिए वह कर्म करता है और उसे पूर्ण करके ही ऐसा व्यक्ति दम लेता है। इसलिए लाभेश का दशम भाव में बैठना भी अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके बाद अगर आपके लाभेश लाभ भाव में ही बैठे हैं तो यह भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि वह शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो या फिर पापक ग्रह हो, अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगे और साथ ही यह भी स्थिति बनाएंगे कि आप जीवन में एक से अनेक माध्यमों से धन की प्राप्ति करते रहे और आपका मन भी धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे। आप अपनी बुद्धि का और विवेक का प्रयोग भी भली भांति करते हैं और धन प्राप्ति के लिए नए नए कार्य ढूंढते ही रहते हैं। जीवन में आपको धन की कमी तो नहीं होती है और साथ ही यह भी स्थिति देखने में आती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन प्राप्ति के साथ ही उसे दूसरों की सहायता में व्यय भी करता है, जिससे भी उसका जो धन है वह बढ़ता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सभी बड़े लोगों, अपने बड़े भाई और अन्यों से जो संबंध है उन्हें मधुर रखना चाहिए, जिससे उसका जो धन है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। उसकी जो भी इच्छाएं है वह शीघ्रता के साथ पूर्ण भी होंगी और जीवन में ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा। अब अगर आपके जो लाभेश है वह 12वें भाव में बैठे हैं तो 12वें भाव में लाभेश का बैठना कई बार यह स्थिति उत्पन्न करते हैं कि धन तो आपके पास अधिक मात्रा में आ जाता है, परंतु आप धन का व्यय कर देते हैं या फिर धन को संचित कर पाने में आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि धन का व्यय भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पूर्व से धन हो, तो आपके पास धन की कमी कभी नहीं होती है। आपको केवल यह कोशिश करना चाहिए कि धन का संचय आप थोड़ी ही मात्रा में लेकिन कर सके, जिससे आपका आगामी जीवन अच्छी तरह से चल सके
और आपको जीवन में सभी प्रकार के शुभ योग बनते नजर आ सके। इसके अतिरिक्त आपको यह भी करना चाहिए कि अपना जो धन है वह गलत मार्गों में या फिर किसी प्रकार के व्यर्थ के कार्यों में आपको व्यय नहीं करना चाहिए। आप स्वयं के भौतिक सुखों पर या फिर आपको इसे किसी प्रकार के दान में या दूसरों की सहायता में व्यय करना चाहिए, जिससे आपका धन भी बढ़ेगा और आपको जीवन में सफलता भी मिलेगी। ऐसे व्यक्ति कई बार धन प्राप्ति के लिए विदेश भी चले जाते हैं या फिर ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसके द्वारा उन्हें विदेश में या तो जाना पड़ता है या फिर विदेश से जुड़कर कोई कार्य करना पड़ता है। तो यह सब कार्य इनके धन को भी बढ़ाते हैं और सभी स्थिति को मजबूत भी करते हैं। तो ऐसे में अगर आपके लाभेश कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो, वो अपना अच्छा ही परिणाम देते हैं। हालांकि छठे भाव में थोड़ी परेशानी अवश्य बन जाती है, जिसे भी आप कुछ उपायों को करके और अन्य ग्रह स्थिति के अनुसार ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए आप अन्य स्थितियों को देखकर जीवन में किस प्रकार धन प्राप्त करना है उसका विचार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।